नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप वृंदावन यात्रा करने का विचार कर रहे हैं तो आज हम आपको वृंदावन के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और यहाँ के सभी प्रसिद्ध स्थानों को आपको अच्छे से दिखाएंगे। फिलहाल वृंदावन घूमने के लिए हमने कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसमें हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं वृंदावन। हमारी वृंदावन यात्रा के दौरान हम कुछ और धार्मिक स्थानों को भी एक्सप्लोर करेंगे, जो कि है बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन। वृंदावन यात्रा के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होता है मथुरा जंक्शन पर, क्योंकि यहाँ पर रेलवे स्टेशन है जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप यहाँ बाय एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है आगरा में, जो कि मथुरा से लगभग 60 किलोमीटर्स की दूरी पर है। अब मथुरा रेलवे स्टेशन के हम बाहर आ चुके हैं, जहाँ पर कई सारे ऑटो रिक्शाज और कैब्स नज़र आ रही हैं जो कि जाते हैं वृंदावन के लिए। अगर आप चाहें तो इस तरह के ऑटो रिक्शाज और कैब्स को यहाँ से हायर कर सकते हैं वृंदावन को घूमने के लिए। लेकिन फ़िलहाल हमने एक टूर पैकेज बुक किया है वृंदावन को घूमने के लिए, तो हमें एक प्राइवेट कैब की फैसिलिटी मिली है जिससे कि हम सभी स्थानों को घूमेंगे। अब बात करें कि वृंदावन में आप कहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर जगह जगह पर कई सारे मंदिर बने हुए हैं और उन मंदिरों के पास में धर्मशाला, लॉज और कई प्रकार के होटल्स बने हुए हैं, जो कि लो बजट से लेकर हाई बजट तक अवेलेबल होते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से वृंदावन में आराम से रुक सकते हैं। वृंदावन में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, इस होटल का नाम है होटल ऑर्किड हेरिटेज, जो कि एक प्रीमियम लग्जरी होटल है। और इसका रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा जहाँ पर हम रुके हुए हैं। आप देख पाएंगे ये रूम काफ़ी लग्जरियस है, नीट एंड क्लीन है और साथ ही ये रूम हमारे टूर पैकेज में भी शामिल है, जो कि हमने बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ। इस रूम के नॉर्मल टैरिफ के बारे में बात करूं तो इसका किराया लगता है एक दिन का लगभग 6,000 रुपये का, लेकिन हमें इसका कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ा है क्योंकि ये रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है। अब होटल रूम में चेक इन करने के बाद हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, जिसमें कई सारी वैरायटी के फूड आइटम्स शामिल हैं। और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहले हम चल रहे हैं वृंदावन के प्रसिद्ध कांच के मंदिर को देखने के लिए। अब वृंदावन के एक प्रसिद्ध मंदिर में हम दर्शन के लिए आ चुके हैं, जिसका नाम है श्री कृष्ण प्रणामी परम धाम, जिसे कांच के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर कारीगरी के साथ बनाया गया है और इसमें एक महीन कांच की कारीगरी देखने मिलती है। कांच की मदद से यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई गई हैं और मंदिर को बहुत ही सुंदरता से डेकोरेट किया गया है। इस मंदिर परिसर में एक टनल नुमा गुफा भी बनी हुई है, जिसके अंदर जाने का शुल्क लगता है 5 रुपीज़ पर पर्सन का। और इस गुफा के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई गई हैं जिन्हें अंदर देखा जा सकता है। अब गुफा के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है, जहाँ पर कई सारी प्रतिमाएं, कई सारी झांकियाँ बनी हुई हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का वर्णन करती हैं।
अब वृंदावन में बने वैष्णो देवी मंदिर के पास में हम आ चुके हैं, जो कि दिल्ली आगरा रोड पर पड़ता है। यहाँ वैष्णो देवी मंदिर के साथ ही बना हुआ है चार धाम मंदिर, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पर चार धामों के अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं, जहाँ पर जो चारों देवी देवता हैं जो कि चार धाम में विराजमान हैं, उनके प्रतिरूप हैं जिनके दर्शन किए जा सकते हैं। वैष्णो देवी मंदिर में अगर आप दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगता है, ये निःशुल्क है। पर अगर आपके साथ कोई बैग है या कोई सामान आप रखना चाहते हैं तो उसका चार्ज लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक बैग रखना चाहते हैं तो उसका चार्ज लगता है 50 रुपीज़ का। माता वैष्णो देवी धाम को बनाने की शुरुआत की गई थी 27 नवंबर 2004 में और ये बनकर तैयार हुआ था 20 मई 2010 में। यह स्टैचू भारत का सबसे ऊंचा स्टैचू है माता वैष्णो देवी का, जिसकी ऊंचाई ग्राउंड लेवल से 141 फीट्स की है और इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 2013 में दर्ज किया गया है एज ए टॉलेस्ट स्टैचू इन इंडिया। और चार धाम मंदिर में जो भगवान शिव की प्रतिमा है उसकी हाइट है 165 फीट्स की, जो कि दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची प्रतिमा है भगवान शिव की। चार धाम मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर सुबह से शाम तक ओपन रहते हैं, लगभग सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक। वृंदावन के अधिकतर मंदिर दोपहर 12 बजे से शाम को 4 बजे तक बंद रहते हैं, उस दौरान आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब वृंदावन के एक प्रसिद्ध मंदिर में हम दर्शन के लिए आ चुके हैं, जिसका नाम है इस्कॉन टेम्पल, जिसे कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से जाना जाता है। साथ ही कई लोग इसे अंग्रेज़ों के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये मंदिर है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का, जिनके हम अंदर दर्शन करते हैं। इस्कॉन मंदिर के अंदर एक म्यूजियम भी बना हुआ है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कई सारी झांकियां बनी हुई हैं, जिन्हें भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अब प्रेम मंदिर के पास में हम पहुंच चुके हैं। प्रेम मंदिर के अंदर बैग ले जाना अलाउड नहीं होता। बैग को हमें बाहर बने बैग काउंटर्स में ही डिपॉजिट करवाना होता है, जिनके चार्जेस कुछ इस प्रकार होते हैं। अब वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध और सुंदर मंदिर को हम देखने आ चुके हैं, जिसका नाम है प्रेम मंदिर। ये प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को दर्शाता है और इस मंदिर को देखने का सबसे उचित समय रहता है रात्रि के समय का, जब यहाँ पर अंधेरा हो जाता है और लाइटिंग जल जाती है मंदिर के ऊपर। मंदिर की लाइटिंग अलग अलग रंगों में जलती हैं, जिससे कि मंदिर का खूबसूरती, जो मंदिर की बनावट है, वो और भी ज़्यादा निखर कर आती है और ज़्यादा खूबसूरत ये मंदिर लगता है।
अभी जो झांकी हम देख रहे हैं ये है कालिया मर्दन की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फनों पर नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही इस दृश्य में नजर आ रही हैं कालिया नाग की पत्नियां, जो कि हाथ जोड़कर जीवन दान मांग रही हैं अपने पति का। अब प्रेम मंदिर के मुख्य परिसर में हमने प्रवेश कर लिया है। ये मंदिर अंदर से भी उतना ही सुंदर है जितना कि ये बाहर से नजर आता है। प्रेम मंदिर 2 तलों में बना हुआ है। इसके प्रथम तल में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विराजमान हैं, जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और दूसरे तल में हैं भगवान श्री राम माता सीता के साथ, और संग है हनुमान जी, जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। प्रेम मंदिर परिसर काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है, जिसमें कई सारी झांकियां भी बनी हुई हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का वर्णन करती हैं। जैसे कि अभी आप हमारे पीछे जो झांकी देख पा रहे हैं वो है गोवर्धन पर्वत वाली। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था तो उसका दृश्य यहाँ पर बनाया गया है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। अब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है और अब डिनर के साथ ही हमारी वृंदावन यात्रा के पहले दिन का समापन होता है। आज है वृंदावन में हमारा दूसरा दिन और सबसे पहले हम आ चुके हैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। श्री बांके बिहारी मंदिर में कई सारे श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के टाइमिंग के बारे में बात करें तो मंदिर सुबह 7:45 बजे ओपन हो जाता है और दोपहर 12 बजे तक ओपन रहता है। फिर मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और मंदिर वापस से ओपन होता है शाम को लगभग 5:30 बजे, और मंदिर रात को 9:30 बजे तक ओपन रहता है। लेकिन मंदिर के टाइमिंग सीज़न वाइज थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं। गर्मियों के सीज़न और सर्दियों के सीज़न में मंदिर के टाइम थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक है। बिहारी जी की मूर्ति राधा कृष्ण का मिला जुला स्वरूप है। ऐसी मान्यता है और कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जी की प्रार्थना से श्री बांके बिहारी जी की प्रतिमा निधिवन से प्रकट हुई थी। भक्तगण भगवान को एकटक न देख सकें, इस कारण पुजारी बीच बीच में पर्दा डालते रहते हैं। पर्दा डालने का राज यह है कि भगवान किसी भक्त से प्रसन्न होकर उसके पीछे पीछे न चले जाएं। श्री बांके बिहारी मंदिर के आसपास कई सारी ऐसी दुकानें हैं जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमाएं और पेंटिंग्स मिलती हैं, जिन्हें भी अगर आप चाहें तो अपने घर ले जा सकते हैं। अब बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए, जिनका मंदिर बांके बिहारी जी के मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। मंदिर के टाइमिंग के बारे में बात करें तो मंदिर सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है और दोपहर 12 बजे तक ओपन रहता है। फिर मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और शाम को 5:30 बजे के करीब ओपन होते हैं और मंदिर रात को 9 बजे तक ओपन रहता है।
जनश्रुति के अनुसार राधा वल्लभ जी की मूर्ति किसी मूर्तिकार द्वारा नहीं बनाई गई थी। यह मूर्ति शिव जी ने अपने भक्त आत्मदेव को दी थी। वृंदावन में अब आ चुका है एक चमत्कारी स्थान जिसका नाम है निधिवन। बोलो राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये निधिवन सरकार का दर्शन कर रहे हैं। ये 3 नाम से जाना जाता है, निधिवन, निकुंजवन और मधुवन। इसी जगह कृष्ण भगवान और राधा रानी नित्य रास करने के लिए आते हैं। नित्य मतलब रोजाना रास करने के लिए आते हैं। ये जितना भी वृक्ष का आप दर्शन कर रहे हैं, ये रात्रि में गोपी बन जाती हैं, सुबह वृक्ष स्वरूप में आ जाती हैं। इनकी कामना थी कि हमको कृष्ण जैसा वर मिलना चाहिए। जब कृष्ण भगवान ने इनकी कामना सुनी तो 16,108 स्वरूप रखे। तो एक कृष्ण एक गोपी, ऐसे करके ये 16,108 हैं। या रात्रि में कोई रुकता नहीं है, जो भी रुकता है पागल, बहरा, गूंगा, अंधा हो जाता है या मर जाता है। कहते हैं ठाकुर जी किसी को मारते नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश 12-1 बजे तेज रहता है, हम उसकी तरफ देख नहीं सकते हैं, वैसे ही ठाकुर जी का सूर्य से अनेकों ज़्यादा तेज रहता है। तो न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं, स्वतः ही प्राण निकल जाते हैं। इसी स्थान को भजन स्थान भी कहा गया है। बैजू बाबरा तानसेन के गुरु, संगीत के सम्राट संत स्वामी श्री हरदास जी महाराज जी ने 12 वर्ष बैठ के भजन किया, तब किया, साधनाएं की। जब ठाकुर जी ने सपने में दर्शन दिए कि बाबा आप चाहते क्या हैं, जब बाबा बोले मैं आपके दर्शन चाहता हूं, जब यहाँ से खोद के निकाला तो यहाँ से 2 विग्रह प्रकट हुए, बांके बिहारी जी और वृंदावन बिहारी जी। बांके बिहारी जी का विग्रह यहाँ से आधा किलोमीटर स्थापित करा दिया, जो आप दर्शन करके आ रहे हैं यहीं से प्रकट हुआ। बोलिए राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की। वृक्ष का दर्शन कर रहे हैं, एक कृष्ण का स्वरूप है, एक राधा रानी का स्वरूप है, और आपस में सभी गलवैया डाले हुए हैं। गलवैया समझते हैं, गले मिलना। जितना भी वृक्ष का आप दर्शन करेंगे सभी श्री जी राधा रानी के चरणों में झुके हुए हैं। किसी को घमंड, किसी को अभिमान नहीं है, कोई सीधा नहीं मिलेगा। नीचे से सूखा हुआ है, बीच में से खोखला है, ऊपर से हरा भरा है। कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मरहम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। बोलो राधा रानी की जय। आइए, जो सामने आप दर्शन कर रहे हैं वो बांके बिहारी जी हैं। ये संत स्वामी श्री हरदास जी महाराज, वो श्री जी राधा रानी बांके बिहारी जी हैं। इसी स्थान से बिहार पंचमी के दिन बांके बिहारी जी प्रकट हुए। बांके बिहारी जी का विग्रह यहाँ से आधा किलोमीटर स्थापित करा दिया, नाम पड़ गया बांके बिहारी जी बिहार पंचमी के उपलक्ष्य में, क्योंकि बिहार पंचमी को यहीं से प्रकट हुए थे। बोलो राधा रानी की। ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम है रंग महल। इसके अंदर चंदन की लकड़ी का बना हुआ चांदी का बेड है। जो अभी आप दर्शन करेंगे तो कपड़े के दर्शन और राधा रानी प्रिया प्रीतम जी के दर्शन करेंगे। जब शाम को 7:30 बजे पुजारी लोग जाते हैं तो बेड पे फूलों की सेज लगा के जाते हैं। जैसे हम बिस्तर करते हैं ऐसे फूलों की सेज लगा के जाते हैं। उसी पे फूलों की चांदी कटोरी में 4 लड्डू, लोटे में जल, दांतों, पान, इत्र, राधा रानी का 16 श्रृंगार रख के 7 तालों में बंद करके घर चले जाते हैं। यह शाम को 7 बजे के बाद कोई नहीं रुकता। जो भी रुकता है पागल, बहरा, गूंगा, अंधा हो जाता है या मर जाता है। ये जितना भी बंदर वगैरह आप देख रहे हैं ये स्वतः ही खाली हो जाता है। जब सुबह 5:30 बजे दर्शन खुलते हैं, आप भी दर्शन करना। कहते हैं जो करे मंगला कभी ना हो कंगला, मंगल मुखी सदा सुखी। जब 7 ताले खोले जाते हैं तो दर्शन अत्यंत प्यारे होते हैं कि लड्डू टूटा मिलता है, दातुन चबी मिलती है, पान खवा हुआ मिलता है। कृष्ण भगवान या राधा रानी का अपने हाथों से 16 श्रृंगार करते हैं तो 16 श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है। दर्शन और भी प्यारे होते हैं। जो फूलों की सेज है वो बिखरी हुई और दबी हुई मिलती है। ऐसा लगता है कि राधा रानी प्रिया प्रीतम जी भी यहाँ से उठ के गए हैं। बोलिए राधा रानी की। आइए, ये आपको निधिवन में जंगली जंगल नजर आ रहा होगा। शरीर 2 हैं, प्राण एक है। जैसे कृष्ण और राधा शरीर 2 प्राण एक होते, ऐसे ही ये हैं। कृष्ण भगवान और राधा रानी मुकुट में लगाते हैं, कृष्ण लगाते हैं मोर पंखी और राधा रानी लगाती हैं चंद्रकला। तो इसी वृक्ष में आपको 2 प्रकार की पत्तियां नजर आएंगी। जो गोल सी पत्ती है वो कृष्ण भगवान की मोर पंखी का शेप है, और जो लंबी सी प्लेन सी है चोंचदार है वो है राधा रानी चंद्रकला का शेप। और एक ही वृक्ष में से ये दोनों पत्तियां हैं, एक कृष्ण है तो एक राधा है। यही नहीं पूरे निधिवन में इसी प्रकार से मिलेगा। बोलिए राधा रानी की।
ये है रास मंडल। इसी जगह कृष्ण भगवान और राधा रानी 16,108 सखियों के साथ में नित्य महारास करते हैं। इसी को रास मंडल कहते हैं। इसी के उस पे ये पूरा निधिवन बना हुआ है। महारास के उस पे प्रेम से दर्शन करके आना। बोलो राधा रानी की। ये उन भक्तों की, उन संतों की समाधियाँ हैं जिन्होंने ठाकुर जी के साक्षात दर्शन कर लिए, या तो पागल हो गए, या गूंगे हो गए, या बहरे हो गए, या बिल्कुल ही सिधार गए। जो बिल्कुल सिधार जाते हैं, या पुजारी लोग उनकी इस तरीके से समाधि बना देते हैं कि अगली जनरेशन कोई ऐसा कार्य ना करे। निधिवन के पास में कुछ और प्रसिद्ध देवस्थान है जहाँ पर भी आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है गोविंद देव जी का प्रसिद्ध मंदिर, गोपेश्वर महादेव का मंदिर, रंगजी मंदिर और है राधा रमन मंदिर, जहाँ पर भी आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। वृंदावन में अब हम आ चुके हैं चीर घाट पर, जो कि केशी घाट के पास में बना हुआ है। ये स्थान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक बहुत ही नटखट बाल लीला की थी। उन्होंने यहाँ पर गोपियों के वस्त्र चुराए और कदम्ब के पेड़ पर जाकर वो बैठ गए और गोपियों से माखन की अभिलाषा लेते हुए उन्होंने गोपियों के वस्त्र वापस किए थे। इस वजह से ये घाट प्रसिद्ध है और इसका नाम है चीर घाट। ये जो आप वृक्ष का दर्शन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कदम का वृक्ष, चीर घाट। ये जो स्थान है, इसी जगह गोपियाँ निर्वस्त्र होकर नहा रही थी, तो कृष्ण भगवान इसी वृक्ष पे बैठ के गोपियों को के कपड़े चुराए। जब गोपियाँ बोली कि हमारे कपड़े दे दो, हमारे कपड़े दे दो लाला, तो कृष्ण भगवान ने बोला कि कोई भी गोपी, कोई भी माता, कोई भी बहने निर्वस्त्र होकर यमुना नदी या गंगा जी में नहीं नहाएगी, क्योंकि जल के देवता वरुण भगवान का अपराध होता है, अपमान होता है। इसलिए यह कपड़े चुराए गोपियों के, तो नाम पड़ गया इस स्थान का चीर घाट। चीर घाट के किनारे पर कई सारी खाने पीने की दुकानें हैं जहां पर विभिन्न प्रकार के फूड आइटम्स मिलते हैं, जिन्हें आप यहां ट्राई कर सकते हैं। चीर घाट से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कालिया घाट, जो कि वही पौराणिक स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को हराया था। अब हम पहुंच चुके हैं केशी घाट पर, जहां भगवान श्री कृष्ण ने केशी नामक राक्षस का वध किया था। भगवान श्री कृष्ण ने कई सारे राक्षसों का वध किया है, उसमें से केशी नामक राक्षस का उन्होंने संहार इस स्थान पर किया था। केशी एक घोड़े के स्वरूप का राक्षस था जो कि भगवान श्री कृष्ण को मारने आया था और भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध इस स्थान पर किया था। इस वजह से इस घाट का नाम है केशी घाट। वैसे आज इस घाट को बहुत अच्छे से डेवलप कर दिया गया है, बहुत अच्छी कारीगरी के साथ ये घाट बना हुआ है। और इस घाट की वास्तुकला के बारे में बात करें तो ये राजस्थानी वास्तुकला में बना हुआ है। जब आप इस घाट पर आएंगे तो आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी बोट्स यहाँ पर चलती हैं, और साथ ही घाट के साथ बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत कारीगरी के साथ बना हुआ है।
एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वृंदावन में कई सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर प्राइवेट कार या कैब नहीं जाने दी जाती, क्योंकि वो रास्ते पतले हैं या फिर परिक्रमा मार्ग के अंदर आते हैं। इस वजह से वहाँ पर हमें ई रिक्शा की सहायता से ही जाना होता है। अब वृंदावन के प्रसिद्ध पागल बाबा मंदिर के पास में हम पहुंच चुके हैं, जो कि 9 मंजिला है। यहाँ पर भगवान की कई सारी प्रतिमाएं विराजमान हैं जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। साथ ही नीचे वाला जो इसका तल है उसमें है म्यूज़ियम कक्ष, जहाँ पर भगवान की कई सारी झांकियाँ बनी हुई हैं जो कि रामायण और महाभारत से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें भी हम यहाँ देख सकते हैं। नीचे वाली जो झांकियाँ हैं उनको देखने का टिकट शुल्क लगता है 10 रुपीज़ पर पर्सन का। अब पागल बाबा मंदिर को देखते हुए और भगवान के दर्शन करते हुए मैं आपको पागल बाबा मंदिर की प्रचलित कथा सुनाना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण हुआ करते थे जो कि भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य भक्त थे। वो रोज़ाना भिक्षा लेते और उसे खुशी खुशी ग्रहण करते और भगवान का नाम जपते। एक समय ब्राह्मण ने कुछ पैसे साहूकार से उधार लिए और हर महीने किस्त के रूप में उन पैसों को चुकाने लगे। जब आखिरी किस्त रह गई तो साहूकार ने समय से पहले ही वसूली का पत्र ब्राह्मण के घर भिजवा दिया। ब्राह्मण ने कहा कि एक किस्त के अलावा मैंने सारे पैसे चुका दिए हैं। साहूकार फिर भी नहीं माना और मामला अदालत तक पहुंच गया। जज ने ब्राह्मण से कहा कि एक ऐसा गवाह बताओ जिसके सामने आपने धन लौटाया हो। ब्राह्मण ने कहा, मैंने बांके बिहारी के सामने धन लौटाया है। एक नोटिस बांके बिहारी मंदिर में भेजा गया। अगली पेशी में एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में उपस्थित हुआ और मुंह जुबानी बताया कि ब्राह्मण ने किस किस दिन धन लौटाया है। जज भी हैरान थे कि एक बूढ़ा आदमी इतनी तारीखें कैसे याद रख सकता है। जज ने ब्राह्मण से पूछा कि बूढ़ा आदमी कौन है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ये मेरे कान्हा हैं। न्यायाधीश को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अगले दिन बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। वहां ऐसा कोई बूढ़ा आदमी उन्हें नहीं मिला। जज समझ गए कि वे श्री कृष्ण ही थे। इस घटना का जज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, घर बार छोड़ दिया और एक संत बन गए। वे ही जज वृंदावन लौटे और पागल बाबा मंदिर का निर्माण करवाया। वो न्यायाधीश जिन्हें पागल बाबा के नाम से जाना जाता है, उनका असली नाम था लीलानंद ठाकुर जी और उनके द्वारा बनवाया गया ये मंदिर पागल बाबा के नाम से जाना जाता है। लोग उन्हें पागल इसलिए कहने लगे क्योंकि उन्होंने समाज के नियमों की परवाह किए बगैर ईश्वर के नाम में खुद को समर्पित कर दिया। लेकिन वही पागलपन एक दिन भक्ति की मिसाल बन गया। आज है हमारी इस यात्रा का तीसरा दिन और अब हम चल रहे हैं वृंदावन से बरसाना के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 43 किलोमीटर्स का। अब हम पहुंच चुके हैं बरसाना में, जिसे राधा रानी का जन्म स्थान कहा जाता है। ये जो स्थान है, यहीं पर राधा रानी का घर हुआ करता था, जहां पर वो निवास किया करती थी। लेकिन आज यहाँ पर एक मंदिर बना दिया गया है जिसका नाम है श्री लाडली जी महाराज मंदिर, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विराजमान हैं, जिनके दर्शन के लिए यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। मंदिर के टाइमिंग के बारे में बात करूं तो मंदिर सुबह से दोपहर 2 बजे तक ओपन रहता है और फिर शाम को ये वापस से ओपन हो जाता है, यानी कि दोपहर में 2 बजे तक ये मंदिर ओपन रहता है। बाकी जो मंदिर है नॉर्मली 12 बजे तक ओपन रहते हैं, लेकिन राधा रानी के इस मंदिर का टाइमिंग दोपहर 2 बजे तक का है। बरसाना के मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले मार्केट एरिया क्रॉस करना होता है, जहां पर कई सारी दुकानें हैं और मार्केट एरिया के बाद आती हैं लगभग 260 सीढ़ियां, यानी कि 260 स्टेप्स, जिन्हें चढ़कर हम पहुंचते हैं मुख्य मंदिर के पास।
अब हम लाडली जी महाराज मंदिर के मुख्य परिसर में आ चुके हैं, जहां पर आप देखेंगे तो आपको कई सारे श्रद्धालु नज़र आएंगे और इस मंदिर का जो पंडाल है उसका भी डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विराजमान हैं, जिनके दर्शन के लिए हम यहाँ आते हैं। बरसाना में अब हम पहुंच चुके हैं कीर्ति मंदिर के पास में, जो कि राधा रानी जी की मां के नाम पर बनाया गया है। ये मंदिर बहुत सुंदर है और इसकी कारीगरी वाकई में देखने लायक है। इसकी छवि के बारे में बात करें, इस मंदिर के स्वरूप के बारे में बात करें तो ये प्रेम मंदिर के समान नजर आता है। अब हम चल रहे हैं नंदगांव के लिए। बरसाना से नंदगांव का डिस्टेंस है लगभग 8 किलोमीटर्स का। अब हम पहुंच चुके हैं नंदगांव में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का घर हुआ करता था। एक्चुअल में भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता है गोकुल में, जहां पर उनका पालन पोषण हुआ, जहां पर उन्होंने कई सारे राक्षसों का संहार किया। लेकिन जब गोकुल में राक्षसों का आतंक बढ़ गया तो नंद बाबा को गोकुल छोड़ के नंदगांव में आना पड़ा, जहां पर ये प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इसी स्थान पर नंद बाबा का घर हुआ करता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण सह परिवार रहा करते थे। और ये जो गांव है इसका नाम नंदगांव नंद बाबा के नाम पर रखा गया है, क्योंकि नंद बाबा आकर यहाँ रहे थे। इस वजह से पूरे गांव का नाम नंदगांव रखा गया है। ये एक बड़ा गांव है जिसके बीच में ये मंदिर बना हुआ है, जिसे नंद महल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये मंदिर एक ऊंचाई वाले स्थान पर है, तो यहाँ से अगर हम ऊंचाई से देखें तो पूरा का पूरा नंदगांव बहुत अच्छे से नज़र आता है। आज आप लोग जिस जगह पर बैठे हैं ये वो स्थान है, यहाँ भगवान कृष्ण 9 साल और 49 दिन इसी स्थान पर रहे। आज हमारी राधा रानी ने, हमारे श्याम सुंदर ने आपके ऊपर पूर्ण कृपा करी है कि आज ठाकुर जी ने आपको श्रावण मास में आज अपने घर में आने का, दर्शन करने का, बैठने का, इतना समय व्यतीत करने का आज अवसर सौभाग्य प्रदान किया है। नंदगांव में अभी एक प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, जहां भगवान श्री कृष्ण सह परिवार विराजमान हैं, जिनके हम यहाँ दर्शन करते हैं। नंदगांव में नंद महल एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इस पहाड़ी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस पहाड़ी पर कोई भी राक्षस नहीं चढ़ सकता। तो इस बात की जानकारी होने पर नंद बाबा इस स्थान पर आए थे, क्योंकि गोकुल छोड़ने की सबसे बड़ी वजह ही थी कि राक्षसों का आतंक। तो इस पहाड़ी पर कोई भी राक्षस चढ़ नहीं सकता था, यहाँ तक आ नहीं सकता था। इस वजह से नंद बाबा इतनी दूर गोकुल से यहाँ तक आए और यहाँ पर उन्होंने अपना घर बनाया और यहीं पर वो रहे थे। अब अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं नंदगांव से गोवर्धन परिक्रमा के लिए। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन लगभग एक ही रूट पर पड़ते हैं।
अब इस यात्रा के दौरान हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन में, जहां पर है पवित्र गोवर्धन पर्वत जिसकी परिक्रमा की जाती है। यहां पर परिक्रमा करने के लिए 2 मार्ग हैं, एक 9 किलोमीटर वाला और एक 12 किलोमीटर का। और जो पूरी परिक्रमा होती है वो 21 किलोमीटर की होती है, जिसे अगर आप चाहें तो बाय वॉक कर सकते हैं, यानी कि पैदल यात्रा कर सकते हैं, पैदल परिक्रमा, या फिर आप इस तरह के ई रिक्शा की सहायता ले सकते हैं जिसका चार्ज लगता है 1000 से 1500 रुपये पर राइड का। यानी कि एक रिक्शा अगर आप चाहें तो बुक कर सकते हैं 1000 से 1500 रुपये में। अभी फ़िलहाल हमने ये बुक किया है 1000 रुपीज़ के अंदर, जिसमें कि हम करने जा रहे हैं 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा। परिक्रमा मार्ग में टूरिस्टिक व्हीकल्स जैसे कि कार या कैब्स अलाउड नहीं होती। जो हम ई रिक्शा यहाँ पर हायर करते हैं उसका चार्ज हमें स्वयं ही देना होता है, ये हमारे टूर पैकेज में शामिल नहीं होता। परिक्रमा मार्ग में अब हम पहुँच चुके हैं राधा कुंड के पास में, जो कि एक पवित्र कुंड है। ये राधा कुंड है, बाजू वाला श्याम कुंड है। पाताल से जल आता है, 90 फीट गहरा है। राधा रानी ने सोने की चूड़ी कंगन से बनाया है। जो कंगन पहनती है ना माता बहने, क्यों बनाया? भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में अकासुर, बकासुर, पूतना जैसे भिन्न दैत्यों को मारा। इधर में भगवान श्याम सुंदर ने अष्टासुर नाम के दैत्य को मारा था। तो भगवान श्याम सुंदर को गौ हत्या का अपराध लग गया। तो राधा रानी बोली, आप गौ हत्यारे के नाम से जाने जाओगे पूरे जगत के अंदर, इसलिए आप या तो हमारा ब्रज छोड़ के चले जाओ या संसार के समस्त तीर्थों में स्नान ध्यान पाठ पूजा करके आइए। भगवान बोले, ब्रज छोड़ वैकुंठ ना जाऊँ, मोनंद बाबा की आने ब्रज को छोड़ करके पल भर के लिए कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। तो राधा रानी बोली, आज से मैं आपको अपने रास में सम्मिलित नहीं करूंगी और आपका मुख भी नहीं देखूंगी। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे राधे, मैं ऐसा जरूर कर सकता हूं, संसार के समस्त तीर्थों को आपके ब्रज में बुला लूँगा, आपके चरणों में बुला लूँगा। यहाँ नारद जी का आह्वान किया भगवान ने, नारद जी को आदेश दिया कृष्ण भगवान ने, जाओ संसार के समस्त तीर्थों को बुला करके लेकर आओ। समस्त तीर्थ यहाँ इकट्ठे हुए, अपना अपना कमंडल झाड़ियों में जल लेकर के आए। इस कुंड के अंदर समस्त तीर्थों का जल है। ये पाताल से जल आता है, 90 फीट गहरा है। संसार के समस्त तीर्थ इस कुंड के अंदर विराजमान रहते हैं। जिस किसी माता बहन की गोद सूनी होती है, बेटा बेटी नहीं होते हैं, डॉक्टर नाइन कर देते हैं, इस कुंड का पूजा करने से राधा रानी 11 महीने के अंदर में उनको पुत्र दे देती है। जो अगोई आटे का व्रत होता है ना, वो व्रत यहीं से उत्पत्ति है। पूरे संसार के लोग यहाँ करके पुत्र मांग के जाते हैं और 11 महीने में राधा रानी 100% नहीं 1000% पुत्र दे देती है। वो भगवान श्याम सुंदर ने सोने की मुरली से बनाया है। दोनों कुंडों में 90 फीट गहरा है। उसके अंदर एक और कुंड है बद्रीनाथ कुंड, उसका पूजा करने से जाने अनजाने के पाप दोष दूर करते हैं भगवान श्याम सुंदर। जैसे हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, माता बहनें सब्जी काट रही हैं, उस कुंड का महत्व यही है कि जिस किसी पर अपराध हो जाते हैं, पाप दोष दूर होते हैं। और हमारे पूर्वजों के पिंडदान गया घाट भी वहीं आगे थे, बांसुरी से बनाया भगवान ने। राधे राधे। अब गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में हम पहुंच चुके हैं कुसुम सरोवर के पास में, जो कि एक पवित्र तालाब है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से भगवान श्री कृष्ण फूल तोड़कर ले जाया करते थे और उसकी माला बनाकर वो राधा जी को दिया करते थे। इस वजह से इस स्थान का नाम है कुसुम सरोवर। कुसुम मतलब होता है फूल, और उसके रिलेटेड ये तालाब है, इस वजह से इसका नाम है कुसुम सरोवर। परिक्रमा मार्ग पर अब आ चुका है गिरिराज जी महाराज मंदिर, जो कि गोवर्धन पर्वत का मुखारबिंद है। यानी कि यहाँ पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। और यहाँ पीछे की ओर देखें तो एक्चुअल में जो गोवर्धन पर्वत है उसके स्वरूप के हम साक्षात दर्शन भी कर सकते हैं। जो गोवर्धन पर्वत है वो यहाँ से नज़र भी आता है। हालांकि गोवर्धन पर्वत इतना ज़्यादा विशाल पर्वत अब नज़र नहीं आता। पुराने समय में ये काफ़ी विशालकाय पर्वत हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत अब ज़मीन के अंदर जाता जा रहा है, इसलिए इसका सिर्फ कुछ ही भाग यहाँ पर नज़र आता है।
परिक्रमा मार्ग पर अब हम पहुंच चुके हैं एक और मुखारबिंद मंदिर पर, जिसका नाम है मानसी गंगा मुखारबिंद। यहाँ पर भी गिरिराज जी की ही पूजा की जाती है और पास में ही एक सरोवर है जिसका नाम है मानसी गंगा। परिक्रमा मार्ग में अब हम पहुंच चुके हैं दान घाटी मंदिर के पास में, जो कि एक प्रसिद्ध मंदिर है गोवर्धन परिक्रमा का। यहाँ पर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक छोटी उंगली में पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है। दान घाटी को गोवर्धन परिक्रमा का स्टार्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ से परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। परिक्रमा मार्ग में अब हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जो कि राजस्थान में आता है। यानी कि अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर है और इस ज़िले का नाम है डीग। यहाँ पर डीग ज़िला लगता है राजस्थान का, जहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है पूंछरी का लोटा। ये हनुमान जी का एक मंदिर है जहाँ पर श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है कि जो भी परिक्रमा लगाता है वो यहाँ पर हाजिरी लगाने आता है, यानी कि अटेंडेंस लगाने आता है कि उसने परिक्रमा करी है। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है, हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पर अब हम दर्शन करने चलेंगे। अब हम वापस से उसी पॉइंट पर आ चुके हैं जहां से हमने इस परिक्रमा की शुरुआत की थी और अब इसी के साथ हमारी इस यात्रा का समापन होता है। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि मथुरा वृंदावन का ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 4 नाइट 5 डेज़ का। इस टूर पैकेज के दौरान हमने घूमा मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन को। लेकिन इस वीडियो में हमने मथुरा और गोकुल को नहीं दर्शाया है, क्योंकि मथुरा और गोकुल पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। साथ ही मथुरा वृंदावन की कंप्लीट यात्रा के ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कंप्लीट यात्रा की संपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर आप चाहें तो इन वीडियोस को देख सकते हैं, इनके लिंक आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इस टूर पैकेज में हमें कई सारी सुविधाएं शामिल मिली, जिनकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, हमें इसमें एक लग्जरी होटल में स्टे की फैसिलिटी मिली। जहाँ पर भी हम रुके एक लग्जरी होटल वो था। हमें एक प्राइवेट कैब की फैसिलिटी मिली, जिससे कि हमने सभी स्थानों को घूमा। कुछ स्थान हालांकि ऐसे थे जहाँ तक प्राइवेट व्हीकल नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर हमने ई रिक्शा की सहायता ली है। लेकिन बहुत सारे स्थान हमने अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू ही किए। हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इसी टूर पैकेज में शामिल था, जो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था। अब बात करें पैकेज कॉस्ट के बारे में, तो ये पैकेज हमें पड़ा था 42,000 रुपीज़ का। क्योंकि इस टूर के दौरान हम 2 व्यक्ति थे, तो हमारा पर पर्सन कॉस्ट रहा 21,000 का। लेकिन आपके लिए पैकेज काफ़ी सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप इस सेम टूर के लिए अगर 2 से ज़्यादा लोग आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 4 लोग आते हैं, 6 लोग आते हैं या फिर एक बड़ा ग्रुप आता है, तो ये पैकेज कॉस्ट आपके लिए काफ़ी कम पड़ेगा। एक और तरीका है जिससे कि ये पैकेज आपके लिए और सस्ता हो सकता है कि अगर आप प्रीमियम 4 स्टार होटल्स को चूज़ ना करें, नॉर्मल बजट होटल्स को चूज़ करें अपने स्टे के लिए, तो भी ये पैकेज कॉस्ट आपके लिए काफ़ी कम रहेगी। अब बात करें हमारे अनुभव के बारे में, तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ
हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा, हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली और इस टूर के दौरान हमने काफ़ी एंजॉय किया। अगर आप भी चाहें तो हमारी तरह वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और साथ ही पिन कमेंट में पिन भी कर दिए हैं, जहां से आप कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है वृंदावन और वृंदावन घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।